Good morning, children. Today we will continue the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plant, and in this part we will discuss pollination and fertilization. Let's begin with pollination. As we studied earlier, the formation of microspore and megaspore, and we studied that these gametes are non-motile, यानी वो movement नहीं करेंगे, so they have to be brought together for fertilization, and this can be achieved by the process called pollination. Pollination is a process by which pollen grains are transferred from anther to the stigma of the pistil. And now this process occur by two methods. First is self-pollination and the other is cross-pollination. Let's first study self-pollination. Self-pollination में एक ही फूल के अंदर जो एंथर है एंड स्टिग्मा है वो उसमें से पॉलन निकल के जो है एंथर में से ट्रांसफर होंगे उसी फूल के स्टिग्मा पे. दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, इट इज ऑफ टू टाइप, ऑटोगैमी एंड गैटोनोगैमी. Autogamy, as we discussed self pollination, it is the same thing. And some plants like viola, oxalis and commelina, they produce two types of flower in it. First one is clastogamous flower. They never open and they are always closed. ठीक, वो हमेशा बंद रहते हैं. एंड जो चेस्मोगैमस फ्लावर हैं ये वेल एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा लिए होते हैं. ये पूरी तरह से खुले हुए फूल होते हैं जैसे हम रेगुलरली फ्लावर्स अपने आसपास देखते हैं. गैथनोगेमी जो है इसमें जो पॉलन ग्रेन है वो लैंड करेगा स्टिग्मा पर उसी पेड़ के एक दूसरे फूल पे. ठीक है, प्लांट सेम है लेकिन जो फूल है, जो फ्लावर है वो उससे दूर लगा हुआ है और उसी पे जाके वो पॉलन ड्रॉप करेगा. एंड इसकी एग्जाम्पल हैं मेज, कुकुम्बर एक्सेट्रा. अब सेल्फ पॉलिनेशन को जो है वो बिल्कुल जो है श्योर करने के लिए प्लांट जो है अडेप्टेशंस करते हैं. इसमें फर्स्ट वन जो है दैट इज बाइसेक्सुअलिटी. बाइसेक्सुअलिटी में मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही फ्लावर में होते हैं जिससे कि आपका सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो श्योर होता है. एंड नेक्स्ट इज होमोगैमी. होमोगैमी में एंथर एंड स्टिग्मा जो है वो सेम टाइम पे मैच्योर करेंगे, यानी कि एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन जो है जब रिलीज करेगा तो स्टिग्मा भी रिसेप्टिव होगा उसको लेने के लिए. ठीक. एंड क्लेस्टोगैमी इज इट दीज आर द क्लोज फ्लावर्स. ये कभी ओपन नहीं होते. इसमें एंथर और स्टिग्मा जो है वो बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड होते हैं जिससे कि सीड सेट जो है फुल्ली एश्योर्ड होता है. 100% सेल्फ पॉलिनेशन इज देयर. एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इज क्रॉस पॉलिनेशन. इसको हम जीनोगैमी भी कहते हैं, एलोगैमी भी कहते हैं. अब इसमें क्या होता है, इसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं दे विल लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर फ्रॉम अ डिफरेंट प्लांट. जो प्लांट जो है वो दूर दूर लगे हुए हैं और पॉलन ग्रेन जो है वो वहां पर पहुंचेगा किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी भी एजेंट के थ्रू, जो हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं उनके थ्रू जो है उस स्टिग्मा तक पहुंचेगा जो कि बहुत दूर लगे हुए हैं. ठीक है. अब क्रॉस पॉलिनेशन को जो है इंश्योर करने के लिए भी जो है प्लांट्स जो है अडेप्टेशन करते हैं, क्योंकि जो सेल्फ पॉलिनेशन इज दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर अ लॉन्गर टाइम एज सेल्फ पॉलिनेशन ब्रिंग्स जो है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. ओके, तो इसे हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के नेम से भी जानते हैं. इसमें फर्स्ट है सेल्फ स्टरलिटी. सेल्फ स्टरलिटी में जो है हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं. सेल्फ स्टरलिटी है, फिर यूनिसेक्सुअलिटी और डिक्लानी है, फिर हमारे पास डाइकोगैमी है, देन हर्कोगैमी एंड हेट्रोस्टाइली. लेट्स फर्स्ट डिस्कस डाइकोगैमी. डाइकोगैमी जो है इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइम पे जो है मेच्योर करेंगे. प्रोटोएंड्री में जो है मेच्योर करता है मेल पहले और फीमेल बाद में मेच्योर करेगी. ये जो है इसका एक एग्जाम्पल है मेज. जो आपका प्रोटोगाइमी है इसमें फीमेल पहले मेच्योर कर जाएगी, यानी कि जो आपका स्टिग्मा है वो पहले रिसेप्टिव हो जाएगा, जबकि अभी जो आपका एंथर है उसमें से पॉलन रिलीज नहीं हुए. ठीक, इसमें से एग्जाम्पल है हमारा बाजरा. जो अपना हर्कोगैमी है इसमें जो आपका स्टिग्मा है उसके आसपास एक बैरियर बन जाता है. बैरियर यानी समझिए कि एक वॉल जैसी बनाते हैं स्टिग्मा अपने आसपास. एक प्लांट की अडेप्टेशन है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके. इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस. फिर हेट्रोस्टाइली में जो स्टेमन एंड स्टाइल हैं इनकी लेंथ जो है डिफरेंट है, मतलब ये डिफरेंट लेवल पे प्लेस होंगे जिससे कि एंथर जो है पॉलन जब रिलीज करें तो वो स्टिग्मा तक ना पहुंच पाए. ठीक है, तो ये अलग अलग लेंथ्स पे रहेंगे. इसका एग्जाम्पल है प्राइमुला, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है. यूनिसेक्सुअलिटी जो है इसमें
जो है एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एक फूल में रहेगा, यानी इधर द फ्लावर इज मेल दैट इज स्टेमिनेट और इट इज फीमेल यानी पिस्टिलेट। एंड देन इट कम्स सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इसमें सेम ही जेनरा में जो है फ्लावर जो है एक दूसरे को जो है पॉलिनेट करने के बावजूद भी फर्टिलाइज नहीं कर पाते। इसमें मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर, कैबेज वगैरह आते हैं। देन कम्स मेल स्टर्लिटी। इसमें या तो पॉलन ग्रेन एब्सेंट है या फिर नॉन फंक्शनल रहता है। एग्जाम्पल है अपना कॉटन। अब क्रॉस पॉलिनेशन इंश्योर करने के लिए जो है कुछ एजेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। इसमें एजेंट्स, कुछ एजेंट जो होते हैं वो अबायोटिक यानी नॉन लिविंग होते हैं। अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो है उसमें विंड एंड वाटर आता है। एंड जो आपका बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं उसमें इंसेक्ट, बैट, स्नेल्स, बर्ड्स ये सब आते हैं, ठीक। अब जो अबायोटिक एजेंट्स हैं वो बहुत कम प्रोपोर्शन में प्लांट्स को जो है पॉलिनेट करते हैं। ज़्यादातर जो पॉलिनेशन है दैट इज बाय द बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब हम विंड पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं जिसमें एनिमोफिली, जिसे हम एक दूसरे नेम से जानते हैं जिसको हम एनिमोफिली कहते हैं, ठीक। मोर कॉमन अमंग abiotic factor is the wind pollination. Okay. Now इसमें जो फ्लावर्स रहते हैं वो जो पॉलन होंगे उनके वो लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे और बहुत ही स्मूथ सरफेस होगी ताकि वो हवा के साथ बिल्कुल बह जाए, बिल्कुल उड़ते हुए चले जाएं। और ये बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि उनको स्टिग्मा तक पहुंचने में बहुत सारा पॉलन जो है वो जो वेस्ट भी होगा। अब स्टेमन जो है वो वेल एक्सपोज होना चाहिए ताकि एंथर जो है बहुत आसानी से पॉलन को डिहाइस कर सके। एंड अब स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, वो लार्ज फेदरी होना चाहिए ताकि वो ट्रैप कर सके, उसके अंदर आके पॉलन जो है बहुत अच्छे से ट्रैप हो जाए, बहुत अच्छे से फंस जाए ताकि फर्टिलाइजेशन इंश्योर हो, ठीक। एंड इसका एक और एग्जाम्पल है टाइफा जिसमें ब्रश लाइक स्टिग्मा रहता है। नेक्स्ट है वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली भी कहते हैं। इट इज क्वाइट रेयर एंड इट इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा। एंड वो भी ज़्यादातर क्या है, अपने मोनोकॉट्स हैं, ठीक। ज़्यादातर जो है लोअर जो हमारे प्लांट ग्रुप्स होते हैं उसमें वाटर जो है रेगुलर मोड ऑफ पॉलिनेशन है, लेकिन हायर प्लांट्स में जैसे जिम्नोस्पर्म्स हो गए अपने एंड एंजियोस्पर्म्स हो गए, इनमें जो है ये रेगुलर फीचर नहीं है। सिर्फ 30 जेनरा हैं जो कि वाटर पॉलिनेटेड हैं, वो भी मोनोकॉट्स की कैटेगरी में आते हैं। हाइड्रोफिली जो है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है एपीहाइड्रोफिली और एक है हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली जो है इसमें फ्लावर जो है वो सरफेस पे आ जाता है, मतलब ऊपर तैर रहा होता है, उसकी एक लॉन्ग स्टॉक के थ्रू जो है आपका फ्लावर ऊपर रीच करता है सरफेस पे। एंड पॉलन ग्रेन्स भी जो रिलीज होते हैं वो भी सरफेस ऑफ वाटर पे रिलीज होते हैं एंड वाटर करंट की मदद से they will be reaching the stigma and the fertilization will take place, and this is known as Vallisneria. हाइपोहाइड्रोफिली में जो प्लांट है दैट इज सबमर्ज्ड इन वाटर, यानी वो पानी में डूबा हुआ प्लांट है, उसमें जो फ्लावर्स हैं वो भी पानी में ही होंगे और जो आपका पॉलन है वो उस तक पहुंचेंगे और वहीं पे पॉलिनेशन होगा पानी के अंदर ही। इसमें जोस्ट्रा है एंड सेरेटोफाइलम एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब पॉलन ग्रेन्स जो है वो वाटर के कांटेक्ट में ज़्यादा रह रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, सो दे आर हैविंग ए म्यूसिलेजिनस कवरिंग अराउंड देम सो दैट दे डोंट गेट डिजेनरेटेड। अब जो मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स हैं, पानी में रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो पानी से पॉलिनेट नहीं होते, वो पॉलिनेट होते हैं बाय इंसेक्ट्स और विंड। अब इनके एग्जांपल हैं वाटर हाइसिंथ एंड एक और एग्जांपल है वाटर लिली, बहुत सारे हैं, हम अभी इधर पे सिर्फ दो ही ले रहे हैं। नेक्स्ट आता बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स जो हैं उसमें सबसे पहले जो है वो आते हैं एंटोमोफिली। इसमें जो पॉलिनेशन होती है वो बीज के थ्रू, मॉथ, बटरफ्लाई, वास, बीटल्स के थ्रू होती है। और इसमें जो फ्लावर होना चाहिए वो ज़्यादातर कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्रैग्रेंट होना चाहिए, मतलब उसमें खुशबू होनी चाहिए और उसमें बहुत ज़्यादा नेक्टर होना चाहिए, ठीक है। ये नेक्टर जो है ये अपने जो पॉलिनेटर्स होता है उनके लिए एक रिवॉर्ड है, उनके लिए एक लालच है, क्योंकि वो एक खाने की चीज़ है उनके लिए। पॉलन भी देता है फ्लावर उनको और नेक्टर भी देता है ताकि जो पॉलिनेटर है वो बार बार फ्लावर को विजिट करे और उसकी हेल्प करे पॉलिनेशन पे। ये एक कॉन्ट्ररी थिंग है
जैसे कि विंड एंड वाटर में जो है, वहाँ पे जो फ्लावर रहता है वो कलरफुल नहीं होते हैं और ना ही उनमें नेक्टर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उनको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट ही नहीं करना है। जबकि एंटोमोफिली में पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर में ये सब जो है विशेषताएँ होनी बड़ी ज़रूरी हैं, यानी उनको कलरफुल भी रहना है, उसमें खुशबू भी होनी चाहिए और उनमें नेक्टर भी होना चाहिए, ठीक? और जो पॉलन्स हैं और जो स्टिग्मा सरफेस है वो स्टिकी होना चाहिए, ताकि पॉलन उड़ के जब स्टिग्मा पे लैंड करे तो वो वहाँ पे बंध जाए, वहाँ से कहीं और ना उड़े, ठीक? एंड अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक बहुत बड़ा फूल होता है, बहुत हाइट बहुत ज़्यादा होती है, 6 फीट के लगभग उसकी हाइट होती है, एंड उसका नाम है अमॉर्फोफाइलस। ये प्रोवाइड कर रहा है एज ए रिवॉर्ड सेफ प्लेस टू ले एग्स। इसका जो पॉलिनेटर है उसको ये सेफ प्लेस दे रहा है एग लेइंग के लिए, ठीक? नेक्स्ट जो है वो है मॉथ एंड यूका प्लांट। ये जो है ऑब्लिगेट सिम्बायोंट है, मतलब इनको दोनों को एक दूसरे से फायदा है, एंड ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर सकते एक दूसरे के बिना। जो मॉथ है वो ओवरी के लॉक्यूल में एग देता है, और इसी दौरान जो है वो जो है पॉलिनेट भी कर देता है यूका प्लांट को, एंड लाइफ साइकिल चल पड़ती है यूका की। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप आगे पढ़ेंगे, हमारे आगे आने वाले जो हम लोग इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत सारे म्यूचुअलिज्म में हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो कि को इवॉल्व करते हैं, मतलब दोनों के दोनों जो आपके प्लांट हैं एंड पॉलिनेटर जो हैं वो को इवॉल्व करते हैं एक साथ। नेक्स्ट है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली में जो पॉलिनेशन है दैट इज बाय बर्ड्स, एंड इनमें आ जाते हैं हमिंग बर्ड, सन बर्ड एंड नेक्टरिना। और इसमें जो फ्लावर है ज़्यादातर जो है वो ट्यूबुलर रहेंगे या कप शेप रहेंगे, और इनमें क्या होता है, जो बर्ड्स की बीक है ये बहुत आसानी से एंटर कर सकती है। जब बीक एंटर करती है तो वो कैरी करती है पॉलन ग्रेन्स, एंड जब वो दूसरे फ्लावर को विजिट करते हैं तो वो उसको भी पॉलिनेट कर देते हैं, ठीक? और इनमें इन फ्लावर्स के अंदर भी बहुत सारा नेक्टर होता है, बिकॉज इट इज ए रिवॉर्ड फॉर द बर्ड्स। नेक्स्ट इज क्रेप्टोफिली। क्रेप्टोफिली में जो है ये पॉलिनेशन होती है बैट्स के थ्रू। अब जो हमारे बैट्स हैं वो नॉक्टर्नल हैं, यानी रात के समय निकलते हैं, तो यानी कि जो ये फ्लावर्स हैं जिनको ये पॉलिनेट करने वाले हैं वो भी रात में ही ओपन होंगे, एंड दे ऑल्सो सीक्रेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर। इनके एग्जाम्पल्स हैं एंथोसेफेलस, बोहेनिया, कैगिलिया एंड एंडनसोनिया। फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है मेलानकोफिली की। ये जो पॉलिनेशन है दैट इज बाय स्नेल्स। इसमें एग्जाम्पल हैं एरिसीमिया एंड कुछ ऑर्किड्स हैं जो कि स्नेल्स के थ्रू जो हैं वो पॉलिनेट होते हैं। नेक्स्ट है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन जो है, इसमें पिस्टल जो है वो एक बहुत यूनिक एबिलिटी कैरी करता है कि वो रिकॉग्नाइज कर पाता है पॉलन को, कि वो जो पॉलन है वो राइट टाइप का है या फिर रॉन्ग टाइप का है। अब अगर वो राइट टाइप का है देन द पिस्टल विल अलाउ इट टू ग्रो, यानी अब उसमें जर्म ट्यूब आ पाएगी, वरना वो क्या करेगा, उसको इनहिबिट कर देगा, पॉलन को जो है वो जर्मिनेट करने नहीं देगा। ये ज़्यादातर केमिकल्स की मदद से करते हैं ये पिस्टल्स। एंड जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है इसको हम जो है अलग अलग हेड्स में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट हेड इसमें आता है दैट इज जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन जो है वो लैंड कर गया स्टिग्मा पे, अब वहाँ पे स्टिग्मा की सरफेस पे बहुत सारी सिक्रीशंस होती हैं जो कि उसको मीडियम प्रोवाइड करती है फॉर द जर्मिनेशन। जब पॉलन ग्रेन जो है वो सिंगल ट्यूब अराइज करती है उसमें से, देन इट इज नोन एज मोनोसेफेनस। एंड जब पॉलन ट्यूब जो है बहुत सारी अराइज करती हैं किसी भी पॉलन ग्रेन से, तब उसे हम पॉलीसेफेनस बोलते हैं। ये ज़्यादातर जो है हम कुकुरबिटेसी एंड मालवेसी फैमिली में देते हैं। हालांकि इनमें सिर्फ एक ही जो है पॉलन ट्यूब वो आगे अपना सफर जारी रखेगी, बाकी सब जो है वो डीजेनरेट कर जाती है। नेक्स्ट कम्स ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ये क्या है, इसमें पॉलन ट्यूब जो है अब ग्रो कर रही है तो वो कहाँ स्टाइल में पहुंचेगी, ठीक? अब इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर ये ग्रोथ बहुत डिपेंड करने वाली है। अपने कुछ जैसे कुछ फ्लावर्स हैं, जैसे लिली, अपना लिलियम है, अपना और रेबीज है, ये जो है इनमें स्टाइल जो है ये हॉलो होती है। म्यूसिलेजिन जो है इनमें लिक्विड रहता है, म्यूसिन जैसा रहता है, जिससे कि आपका जो पॉलन ट्यूब है वो बहुत आसानी से अंदर मूव कर सके। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं, ज़्यादातर प्लांट्स, कुछ नहीं कहूँगे, बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं जिनमें स्टाइल जो है वो सॉलिड है अंदर से, मतलब पूरे टिश्यूज में रहते हैं। अब जब पॉलन ट्यूब मूव करती है तो जो आपका सेंट्रल रीजन है वो डीजेनरेट होता जाता है बाय द हेल्प ऑफ पैक्टिनेज एंजाइम।
ठीक, ये पेक्टिनेज एंजाइम जो है वो डीजेनरेट करेगा सेल्स को, उस टिश्यूज को जो है उनको डीजेनरेट करेगा और पॉलन ट्यूब जो है वो आगे को मूव करती चली जाएगी। कुछ प्लांट्स है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, उसमें जो है पॉलन ट्यूब जब मूव करती है स्टाइल में, तो वो सेल के बीच में जो जगह है, यानी कि जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, उनके थ्रू मूव करती है ओव्यूल तक पहुंचने के लिए। अब एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन दी ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर जो पॉलन ट्यूब एंटर करेगा वो भी अलग अलग जगह से कर सकता है। जो एक बहुत ही रेगुलर है, जो मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स करते हैं, दैट इज थ्रू माइक्रोपाइल। जो माइक्रोपाइल से अगर पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है, देन इट इज नोन एज स्पोरोगेमी। अगर ये अपना क्लेजल एंड से कर रही है तो इसे हम कहते हैं अपना क्लेजोगेमी। ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, कैसुरिना, जुगलान्स, बेटुला, जिसमें कि पॉलन ट्यूब जो एंटर करेगी वो कलाजल एंड से करेगी। एंड नेक्स्ट इज मीजोगैमी। इसमें जो पॉलन ट्यूब एंटर करने वाली है वो इंटेगुमेंट्स के थ्रू करेगी। ठीक, इंटेगुमेंट्स तुमको याद होगा, ओव्यूल्स के बाहर जो है दो लेयर्स रहती हैं, एक आउटर इंटेगुमेंट होता है और एक इनर इंटेगुमेंट होता है, उसके अंदर जो है एम्ब्रियो सैक जो है वो प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है कोकरबिटा एंड पॉपुलस। अब ओव्यूल में आ गया, ओव्यूल में आने के बाद एम्ब्रियो सैक में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है, तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन दी एम्ब्रियो सैक, जो इसकी एंट्री है दैट इज थ्रू दी माइक्रोपाइलर एंड, जो हमने देखा कि मैक्सिमम प्लांट्स में ऐसे ही होता है, तो हम उसी के थ्रू इसको आगे ले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका पॉलन ट्यूब है वो स्पेस जो है बीच में एक्सेल और सिनर्जिड के बीच की स्पेस है, उनमें से भी एंटर कर सकता है, या तो ये क्या कर सकता है किसी सिनर्जिड को पियर्स करते हुए जा सकता है, या ये मूव कर सकता है थ्रू द स्पेस बिटवीन वॉल ऑफ द एम्ब्रियो सैक एंड वन सिनर्जिड। ठीक, इनके बीच में से ये मूव कर सकता है। अब जो हमारा पिस्टल पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है, वो एक और चीज को जो है, एक और प्रोसेस को जो है हमें पढ़ने में मदद करेगा, दैट इज इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी में क्या है, फर्टिलाइजेशन का फेलियर हो जाएगा, चाहे आपका जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो हैं वो फंक्शनल थे, फर्टाइल थे तब भी, ठीक है, वो इनकम्पैटिबल थे एक दूसरे के लिए, तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाए। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, एक है इंटरस्पेसिफिक, इसमें जो है डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज ऑफ ए जीनस जो है वो इनकम्पैटिबल होते हैं, वो एक दूसरे को जो है फर्टिलाइज नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है जो ब्रासिका कंपेस्टरिस विद ब्रासिका रैपा। ठीक, नेक्स्ट इज इंट्रास्पेसिफिक, इसमें जो है कंपैटिबिलिटी नहीं होती सेम मेंबर ऑफ द स्पीशीज, इसमें कंपैटिबिलिटी नहीं रहेगी बिल्कुल भी, इनको हम सेल्फ इनकम्पैटिबल बोलेंगे क्योंकि वो सेम जेनरा में ही है ना, एंड सेम स्पीशीज में भी है, तो और उसको हम सेल्फ स्टरलिटी भी कहेंगे। ठीक, अब ये जो फैक्टर्स हैं इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर है जो कि इनकम्पैटिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इनकम्पैटिबिलिटी जो है इट डिवेल्स ड्यूरिंग द मैच्योरिटी ऑफ द स्टिग्मा और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वॉल फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक, तो इसको जो है डिटरमाइन एंड रेगुलेट करते हैं दो चीजें, एक है मेल गैमेटोफाइट और एक है स्पोरोफाइट। ठीक, अगर जो इस इनकम्पैटिबिलिटी को कंट्रोल कर रहा है मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन, तो इसे हम गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। अगर इसको कंट्रोल कर रहा है स्पोरोफिटिक टिश्यू, यानी कि जिन टिश्यू से आपका पॉलन ग्रेन बन रहा है वो वाले टिश्यू अगर इसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब जो हमारे ब्रीडर्स हैं उनको सुपीरियर वैरायटीज बनाने के लिए जो है वो लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज के साथ भी मिक्स करते हैं, ठीक है, और डिजायर्ड पॉलन्स को जो है वो उनको स्टिग्मा तक पहुंचाना है, तो उसकी वो मदद लेते हैं। उसमें जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें अगर फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है तो दो मेथड्स होंगे इसमें, यानी कि इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। जो इमैस्कुलेशन है उसमें रिमूवल ऑफ स्टेमन होता है, या फिर आप उसमें सिर्फ रिमूव कर सकते हैं एंथर भी। तो जब आप इनको रिमूव कर रहे हैं देन इट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। ये प्रोसेस केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ बैगिंग करने की जरूरत पड़ेगी। बैगिंग में क्या है, जब हम स्टिग्मा को डस्ट कर देते हैं पॉलन से, तो उसके बाद जो है हम उसको कवर कर देते हैं बटर पेपर से ताकि वो कंटेमिनेट ना हो। Next is double fertilization. It was first studied by Noastian in 1898 in
फ्रेटिलेरिया एंड लिलियम प्लांट्स। इसमें जो पॉलन ट्यूब जो है, जब वो मूव कर रही है स्टाइल में, तो उसके अंदर 2 गैमेट जो अपने मेल गैमेट जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ये 2 मेल गैमेट्स कहाँ से आए? जो अपना जो है जनरेटिव सेल्स थे वो डिवाइड करते हैं, तो उनसे 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो ये 2 मेल गैमेट जो हैं ये मूव कर रहे हैं टुवर्ड द सिनर्जिड। इनमें से जो है पहला जो मेल गैमेट है दैट विल फ्यूज विद द एग सेल, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं हम सिनगैमी, जिससे बनेगा जाइगोट। एंड जो सेकंड मेल गैमेट है दैट विल फ्यूज विद द two polar nuclei that was present in the central cell, and it will form triploid primary endosperm nucleus यानी PEN, and this is known as triple fusion, क्योंकि 3 न्यूक्लियाई इसमें फ्यूज कर रहे हैं इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अब जो है सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है एम्ब्रियो सैक में, इसलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन जो सेंट्रल सेल है वो ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है यानी पीईसी, एंड इट डिवेल्प्स इनटू एंडोस्पर्म लेटर, एंड फिर जो है आपका जाइगोट जो है वो डिवेल्प करता है एम्ब्रियो। ठीक, अब जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंडोस्पर्म में, इसलिए एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियो से पहला शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक एडेप्टेशन है फ्लावर की, ताकि एम्ब्रियो के लिए खाना हो जबकि वो अपना डेवलपमेंट स्टेज में पहुंचे, तो इसलिए एंडोस्पर्म जो है वो पहले ही बनने लग जाता है। ठीक, इसके साथ ही हम इस पार्ट को फिनिश करते हैं, एंड वी विल कम विद द नेक्स्ट पार्ट। इट विल बी डीलिंग विद द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स।